जय हिंद। देखिए, हम लोग क्लास 11th का अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें कौन सा चैप्टर चल रहा है? तो सर्कुलर मोशन चल रहा है। क्लास 11th चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन, जो कि आपके IIT JEE या फिर नीट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और सर्कुलर मोशन की जहाँ तक बात किया जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग पहले बहुत सारे जो टॉपिक होता है सर्कुलर मोशन में वो सब पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है क्या है? रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटी। कहने का मतलब है लीनियर क्वांटिटी एंड एंगुलर क्वांटिटी में क्या रिलेशन है उसको बताना है, या फिर दूसरे तरीका से अगर देखा जाए तो लीनियर क्वांटिटी एंड एंगुलर क्वांटिटी में क्या करना है? रिलेशन एस्टेबलाइज्ड करना है। ये समझना है आज। तो देखते हैं क्या है। पहला समझना है कि एक साइड लिख देते हैं लीनियर और एक साइड लिखेंगे एंगुलर। समझ जाइएगा। जैसे देखिए, पहला अगर देखा जाए कि लीनियर क्वांटिटी में हम लोग पढ़े हैं अभी तक क्या? लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़े हैं, लीनियर वेलोसिटी पढ़े हैं, लीनियर एक्सेलरेशन पढ़े हैं। तो पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं? तो एस है ना, एस से डिनोट करता है। अलग अलग जगह पे कोई डी से डिनोट करता है, कोई एस से डिनोट करता है ना। बहुत डिफरेंट टाइप से डिनोट करता है। तो हम लोग जो कि सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट किया है। तो इसीलिए क्या किए? एस वेक्टर से डिनोट किया है। तो हम लोग लिख दिया यहाँ पे एस वेक्टर। और इसी में अगर देखा जाए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो लिखते हैं यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से क्या चीज़ से डिनोट किए? तो हम लोग जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में पढ़े हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से डिनोट किए हैं। किस चीज़ से डिनोट किए हैं? थीटा से डिनोट किए हैं, है ना। क्या किया यहाँ पे? थीटा। इसको लिख देते हैं, है ना। ये क्या है? थीटा वेक्टर से डिनोट किए हैं। एंगल को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या किए यहाँ पे? थीटा वेक्टर से डिनोट किए हैं, है ना। और इसी में अगर देखा जाए तो दूसरा क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या है दूसरा? तो लीनियर वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? लीनियर वेलोसिटी। दूसरा होता है लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? तो हम लोग जानते हैं वेक्टर वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी को हम लोग वी वेक्टर से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको पता होगा, हम लोग पढ़े हैं। क्या होता है? डेल्टा एस और डिवाइड बाय, क्या लिखें? डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कहने का मतलब ये तो हम लोग जान चुके हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है इसको हम लोग एस वेक्टर से डिनोट करते हैं। और इसी में अगर हम लोग जानते हैं कि अगर वेलोसिटी की बात किया जाए तो क्या पढ़ते हैं हम लोग? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो हमने लिखा लीनियर वेलोसिटी को वी वेक्टर से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और ये इसी में अगर देखा जाए एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, एंगुलर वेलोसिटी तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी में हम लोग पढ़े हैं, इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। क्या होता है? ओमेगा। और इसका फॉर्मूला होता है, इसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? लिख देते हैं यहाँ पे
ओमेगा वेक्टर। मतलब एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा वेक्टर से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। कहने का मतलब चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको थीटा से डिनोट करते हैं, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या मिलेगा हम लोगों को? लीनियर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा। कहने का मतलब है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग करेंगे। कहने का मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड देंगे तो क्या निकलेगा? एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगा। ठीक है। और तीसरा क्या होता है, एक और देखना है हम लोगों का, होता है लीनियर एक्सेलरेशन। तीसरा क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन ये ई है। लीनियर एक्सेलरेशन को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? तो हम लोग जानते हैं इसको ए से डिनोट कर लेते हैं। क्या करते हैं? इसका होता है ए। लीनियर एक्सेलरेशन क्या करते हैं? ए, या फिर ए वेक्टर लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम। माने वेलोसिटी में अगर हम लोग टाइम से डिवाइड देंगे तो क्या निकल जाएगा? लीनियर एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ठीक है। डेल्टा वी, यहाँ लिखे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अगर उसी में अगर देखा जाए एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ये क्या होता है? यहाँ लिख देते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? तो लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं। क्या होता है? ए से डिनोट करते हैं ना, इसको भी ए से। और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। समझ गए? तो देखिए क्या लिखे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इंडिकेट करते हैं एस वेक्टर से, तो वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करते हैं। एंगल वाले जो होते हैं उसको हम लोग थीटा से वेक्टर से डिनोट करते हैं। क्या है? थीटा। थीटा को एंगल से मतलब एंगल के लिए थीटा से डिनोट करते हैं। वही लीनियर के लिए डेल्टा एस, सॉरी डेल्टा नहीं, एस वेक्टर से। वही लीनियर वेलोसिटी की बात किया जाए तो इसका होता है वी वेक्टर और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। वही एंगुलर वेलोसिटी की बात किया जाए तो एंगुलर वेलोसिटी में हम लोग ओमेगा वेक्टर से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा थीटा वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। फिर वहीं पे अगर देखा जाए लीनियर एक्सेलरेशन में, लीनियर एक्सेलरेशन को हम लोग क्या करते हैं? ए से डिनोट करते हैं या फिर ए वेक्टर बोल सकते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। फिर वही देखा जाए एंगुलर एक्सेलरेशन की बात किया जाए तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग ए वेक्टर से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब डेल्टा ओमेगा वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। ये दोनों अलग अलग है, मतलब ये लीनियर के लिए यूज होता है और ये क्या होता है? एंगुलर के लिए यूज होता है। हम लोगों को क्या करना है? इस दोनों में रिलेशन एस्टेब्लाइज करना है, मतलब ये दोनों में रिलेशन को मिलाना है, बनाना है किसी प्रकार से। क्योंकि एंगल, जैसे मान लीजिए एंगल वगैरह कहाँ होता है? जहाँ पे एंगुलर पाथ हो। जैसे सर्कुलर मोशन में जो एंगल फॉर्म होता है ये अलग है ना, ये एंगुलर में यूज होता है। थीटा वगैरह, थीटा आता है डिस्प्लेसमेंट के लिए थीटा, वेलोसिटी के लिए ओमेगा और एक्सेलरेशन के लिए जो ए वेक्टर है डेल्टा ओमेगा वेक्टर अपॉन डेल्टा टी आता है। तो इस दोनों में अलग अलग है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो हम लोग को क्या करना है? दोनों में रिलेशन बताना है और रिलेशन निकालना है। ठीक है। हम लोग को ऐसा करना है कि दोनों जो अलग अलग फॉर्मूला है एक ही फॉर्मूला में आ जाए, ऐसा कुछ करना है। ये डिफरेंट फॉर्मूला है और ये डिफरेंट फॉर्मूला है। हम लोगों को कुछ ऐसा रिलेशन बनाना है कि दोनों फॉर्मूला एक में ही आ जाए। तो चलिए देखते हैं। पहला जो हम लोगों का है, पहला जो पढ़ना है हम लोगों का, क्या लिखे हैं? रिलेशन बिटवीन, रिलेशन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है।
जो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है, बारी बारी से पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। रिलेशन बिटवीन क्या लिखे हैं, लीनियर एंड, इसको मिटा दिया जाए, लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब मुझे एक ऐसा फॉर्मूला निकालना है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक में ही आ जाए। और जान के आपको हैरानी होगा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ये दोनों हम लोग निकाल चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पहले वाले वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें समझ सकते हैं। पहला जो हम लोग का है क्या है, रिलेशन किसमें, लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, और हम लोगों ने उसमें ये दोनों अलग अलग फॉर्मूला को एक में हम लोग निकाल चुके हैं। इसका क्या होता है फॉर्मूला, ये पढ़ चुके हैं। हम लिखना चाहेंगे यहाँ पे डेल्टा एस, क्या है, डेल्टा एस नहीं, डेल्टा नहीं, एस वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग लीनियर के लिए क्या यूज करते हैं, तो एस वेक्टर। एस वेक्टर इक्वल टू ये होता है आपका आर थीटा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, ये हम लोग क्या है पढ़ चुके हैं। नहीं, अगर आप लोगों को इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग पहले वाले जो वीडियो है, पहले वाले क्लास का वीडियो, उसमें देख सकते हैं कि हम लोगों ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एक ही फॉर्मूला में ज्वाइंट कर दिया था। और फॉर्मूला क्या था, एस वेक्टर इक्वल्स टू आर थीटा वेक्टर। ठीक है, ये थीटा वेक्टर, क्योंकि इसमें जो एंगल माने कोई सर्कल है, ये सर्कल में रेडियस चेंज नहीं होता, इसीलिए आर लिखा हुआ है। और एंगल यहाँ पे ये हमेशा इधर जैसे जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहाँ से है ना, ये हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे, ये हमेशा इसका एंगल जो क्या होता है, एंगल चेंज होता है, इसीलिए क्या लिखें, थीटा पर वेक्टर दिए। तो रिलेशन क्या है, लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हम लोगों ने एक ऐसा फॉर्मूला पिछले क्लास में निकाल चुके हैं, और वो क्या है, एस वेक्टर इक्वल्स टू आर थीटा वेक्टर। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हम लोग इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट जो पढ़ना है हम लोगों का वो बेहतरीन है सेकेंड, क्योंकि पहला हम लोग पढ़ चुके हैं तो इसीलिए नहीं करेंगे इसमें, क्यों दोबारा पढ़ें। नेक्स्ट जो है हम लोगों का रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ना। सेकेंड में क्या था, सेकेंड में था रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्या था, वेलोसिटी। सेकेंड में हम लोगों को क्या करना था, लीनियर वेलोसिटी अलग था और एंगुलर वेलोसिटी अलग था। अब हम लोगों को एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिसमें लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का दोनों का फॉर्मूला एक में ही आ जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, उसमें क्या लिखे थे, उसमें लिखे थे डेल्टा एस इक्वल टू लिखे थे आर थीटा वेक्टर। ये पहला वाला में हम लोग लिखे है ना, ये फर्स्ट में जो निकालने उसमें लिखे हुए हैं, तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे। लेट, इसमें हमको कुछ ऐसा चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा हम लोग निकाल सकते हैं। लिखेंगे डेल्टा एस एंड डेल्टा थीटा बी द, यहाँ लिखेंगे लेट डेल्टा एस एंड क्या है, डेल्टा एस वेक्टर लगा होता है, वेक्टर लगा दीजिए,
let delta s and delta theta be the change in linear and angular displacement. Be the change in linear and angular be the change in linear and angular displacement. कहने का मतलब जो पहला हम लोगों ने बताया था कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ये रिलेशन बताता है, हम लोग क्या करेंगे इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो इसमें है उसको चेंज कर देंगे। मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए एस वेक्टर का यूज किए हैं, और हम लोग जानते हैं किसी भी चीज़ को अगर चेंज करना हो, किसी भी क्वांटिटी को अगर चेंज करना हो, और कौन सा क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करने के लिए हम लोग डेल्टा लगाते हैं। तो एस वेक्टर लगा हुआ है, इसको बदलना है तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एस। यहाँ लिखा हुआ है थीटा वेक्टर, इसको चेंज करने के लिए क्या करना है? डेल्टा लगे। हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि रेडियस जो होता है इसको क्यों नहीं चेंज करेंगे? तो क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर कोई सर्कल है तो उसका रेडियस चेंज नहीं होता। मानिए ये सेंटर है, इधर जितना रेडियस होगा इधर भी उतना ही रेडियस होगा, इधर भी इतना रेडियस होगा, इधर भी इतना रेडियस होगा, ये चेंज नहीं होता। लेकिन एंगल चेंज हो जाएगा। मान लीजिए ये छोटा सा एंगल बन रहा है 30 है, ये 60 हो जाएगा। तो मतलब एंगल जो है सो चेंज हो सकता है, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा? रेडियस चेंज नहीं होगा। इसीलिए हम लोग रेडियस को चेंज नहीं करेंगे। क्या चेंज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एंगल को, जो कि क्या है? थीटा। और थीटा को चेंज करने के लिए क्या लगा दिए हम लोग? डेल्टा थीटा। क्योंकि हम लोग जानते हैं फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करने के लिए डेल्टा यूज करते हैं। तो करिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ डेल्टा एस लगा हुआ है, सॉरी एस वेक्टर है, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे? डेल्टा एस वेक्टर। ठीक है, इक्वल टू इधर लिखा हुआ आर, तो आर लिख दीजिए, और यहाँ पे हम लोगों को डेल्टा क्या लगाना पड़ेगा? थीटा वेक्टर। क्यों लगाए? क्योंकि हमको चेंज करना है ना, चेंज करना है ना। क्या लिखे हैं? डेल्टा एस एंड डेल्टा थीटा बी द चेंज इन लीनियर और एंगुलर। लीनियर के लिए क्या किए? डेल्टा एस लगा दिए यहाँ पे, और एंगुलर के लिए क्या किए? यहाँ थीटा में डेल्टा लगा दिए, मतलब आर डेल्टा थीटा हो जाए। अब हम लोग जानते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करने के लिए टाइम होना चाहिए। यहाँ क्या लिखेंगे? चेंज एनी फिजिकल क्वांटिटी, any physical quantity you must have used to time, कहने का मतलब मुझे वहाँ पे टाइम की आवश्यकता होगा। क्या होगा? टाइम का ज़रूरत होगा, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पे चेंज एनी फिजिकल क्वांटिटी यू मस्ट हैव यूज टू टाइम। टाइम का यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे टाइम का यूज करेंगे। कहने का मतलब डिवाइड बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड। हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड डेल्टा टी से भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे यहाँ तो लिखा हुआ डेल्टा एस वेक्टर, ये क्या हो जाएगा?
डेल्टा टी हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है आर, तो आर को आर छोड़ देंगे और यहाँ लिखा हुआ थीटा, डेल्टा थीटा ना, डेल्टा थीटा यहाँ पे वेक्टर है और यहाँ लगा देंगे क्या, डेल्टा टी। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने से हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एस में डेल्टा टी से डिवाइड कर दिए और यहाँ भी थीटा है, डेल्टा थीटा, इसमें क्या किए, टाइम से टी से डिवाइड, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज, एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करने के लिए टाइम से क्या करते हैं, वहाँ पे यूज करते हैं, टाइम से डिवाइड देते हैं या फिर मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो क्या किया, डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करने के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, याद रखिए। एक तो डेल्टा, किसी भी चीज़ को चेंज करने के डेल्टा यूज करते हैं, फिर क्या, टाइम को हम लोग मस्ट, बहुत ही ज़रूरी है टाइम का यूज करना। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, टाइम से डिवाइड कर दी, तो इसमें डिवाइड दिए डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। यहाँ आर का आर लिख दिए क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है, ये डेल्टा थीटा है तो डेल्टा थीटा लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए डेल्टा टी। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ लिखे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये क्या होता है, एस अपॉन टी आप लोगों को पता होगा क्या होता है। कहने का मतलब चेंज इन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सभी कोई जानता है कि जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड देते हैं तो क्या निकलता है, वेलोसिटी निकलता है। क्या निकलता है, वेलोसिटी निकलता है ना, क्या निकलता है, वेलोसिटी निकलता है। यहाँ वी लिख दिए, वी वेक्टर लगा दीजिए। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या निकल जाएगा, वी, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू क्या निकल गया, वेलोसिटी वी निकल गया। उसी प्रकार एंड क्या लिखा हुआ है, डेल्टा थीटा, ये डेल्टा लिखा हुआ है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। बताइए क्या होता है, जब थीटा में, एंगल में हम लोग क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड देंगे तो हम लोग को क्या निकलेगा, ये क्या निकल जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग यूज करते हैं क्या चीज़ से, इसका होता है डब्लू वेक्टर, ओमेगा वेक्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम इक्वल टू क्या निकल गया, एंगुलर वेलोसिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डेल्टा एस बाय डेल्टा टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, वी वेक्टर, और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी की जगह पे क्या हो जाएगा, ओमेगा वेक्टर। रेडियस का यहाँ रेडियस रहेगा, ये आर का आर रहेगा और इसके जगह क्या हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। तो क्या पता चला हम लोगों को, पता चला कि हम लोग जो निकालना चाह रहे थे, फॉर्मूला रिलेशन बनाना चाह रहे थे, वो बन गया। क्या था, ये पहला था हम लोगों का, इसी में क्या किए, एस वेक्टर को चेंज कर दिए हम लोग, किस में ला दिए, चेंज करके वी में आ गया। अब यहाँ था थीटा, थीटा चेंज हुआ किस में आ गया, ओमेगा में आ गया। ये लीनियर में था, मतलब ये इधर लीनियर वाला हो गया और इधर क्या हो गया, एंगुलर वाला। तो वी वेक्टर इक्वल टू आर ओमेगा वेक्टर हम लोगों का निकल गया। कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, ये तो हम लोग को निकल गया, जो सेकेंड में था वो निकल गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है वो बताते हैं। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम क्या होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, इसका इधर मिटा देते हैं पहले, या यहाँ लिख देते हैं। जैसे मानिए कि अगर ये सर्कल है, क्या लिखें, ये सर्कल है, इसको मिटाने में ही फ़ायदा है क्योंकि स्पेस थोड़ा ज़्यादा खींचेगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। जैसे मानिए कि अगर कोई यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है जिसका सेंटर O है और सेंटर से यहाँ तक का बीच
सेंटर को ओ से नाम दिया और क्या यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो कि चारों ओर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, और ये एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ इसे साइन दे दीजिए, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने जो एंटी क्लॉकवाइज है ये रोटेशन कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई धागा बांधा हुआ है, धागा बांध दिए किसी ऑब्जेक्ट में और उसको ऐसे मूव करे, कोई बॉल है, बॉल में धागा बांधे हुए और ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, हमेशा ये मूव करेगा, तो मतलब क्या होगा, चारों ओर रोटेशन करेगा। अगर मान लीजिए कि सेंटर से जो यहाँ पे सेंटर और ऑब्जेक्ट का जो बीच का दूरी है उसको हम लोग रेडियस से डिनोट करते हैं, क्या होता है, रेडियस। अब इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर पोजीशन वेक्टर। माने सेंटर से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं या फिर पोजीशन वेक्टर से डिनोट करते हैं। अब आपको जानकर ध्यान मतलब हैरानी होगी, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, अब मानिए कि वो रस्सी बीच से टूट गया, कोई रस्सी है या कोई धागा है उसमें बांधे हुए ऐसे घुमा रहे हैं बांध करके, जैसे मानिए ये धागा है और ये रस्सी ऐसे बांध रहे हैं, अब बीच से टूट गया तो क्या होगा, ये सीधा ऊपर की ओर जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये धागा है, वो रस्सी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से रस्सी बीच में से ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, ये ऊपर की ओर चला जाएगा, सीधा अपने उधर जो डायरेक्शन है सीधा के सीधा उधर चला जाएगा, और इसको क्या नाम देते हैं, v बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को v वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। अगर मानिए कि वही ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर आके टूटे, तो यहाँ ना टूट करके यहाँ आके टूटे, तो ये किधर मूव करेगा, इस ओर मूव करेगा। इसको भी क्या बोलते हैं, v से डिनोट करते हैं, v वेक्टर, इसको भी v वेक्टर बोल देते हैं। अगर मानिए कि इधर ना टूट करके रस्सी घुमा रहे हैं तो ये किधर आ जाएगा, यहाँ, और यहाँ पर जब टूटेगा, ब्रेक होगा रस्सी बीच में से, चूँकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये जब टूटेगा तो यहाँ इधर आ जाएगा मूव करके, इसको भी नाम देते थे। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, इधर अगर ब्रेक होगा तो कहाँ जाएगा, इधर उड़ के जाएगा, इसको भी v बोलते हैं। और ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो है पोजीशन वेक्टर सभी में इक्वल है, क्योंकि रेडियस सभी में क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। अब आप लोग जानते होइएगा कि कोई सर्कल है, कोई मैथ्स तो पढ़े होंगे, मैथ्स में हम लोग जानते हैं अगर बाहर में कोई एक लाइन सिर्फ सर्कल को टच करके निकल जाए, है ना, जो सर्कमफ्रेंस है बाहर में सिर्फ एक जगह टच कर जाए तो उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ये सर्कल है, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ टच हो गया है तो क्या बोलेंगे, टेंजेंट। आप लोग पढ़े होइएगा, इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट। तो क्या हम लोग इसमें सर्कुलर पाथ में जब ये रोटेट कर रहा है तो क्या यही टच कर रहा है, यहाँ भी 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 टच, तो क्या हम लोग इसको टेंजेंट नाम दे सकते हैं। यहाँ टच कर रहा है तो क्या बोल सकते हैं, टेंजेंट। क्या नाम सकते हैं, टेंजेंट। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, टेंजेंट बोल सकते हैं। दिख रहा है ना, दिख तो रहा है। इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, टेंजेंट नाम दे सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि सर्कुलर पाथ में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे तो इसका वेलोसिटी क्रिएट हो रहा है, मतलब हर एंगल पे वेलोसिटी क्रिएट हो रहा है। इधर यहाँ जाएगा तो ये इधर, अगर रस्सी टूट जाएगा तो इधर उड़ जाएगा, अगर यहाँ रस्सी टूटेगा तो इधर उड़ जाएगा, यहाँ टूटेगा। कहने का मतलब यहाँ भी टेंजेंट फॉर्म हो रहा है, यहाँ टच हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, टेंजेंट। टेंजेंट कहने का मतलब जहाँ भी सर्कल में ये टच कर रहा है तो उसको हम लोग टेंजेंट बोल सकते हैं। और ये चूँकि वेलोसिटी है, ये क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी और टेंजेंट को अगर मिला दे तो क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अगर लीनियर वेलोसिटी सर्कल का टेंजेंट होता है तो वेलोसिटी का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, टेंजेंसी। ये लीनियर है, एक लाइन में जा रहा है, ये वेलोसिटी क्या है, लाइन में कोई ऑब्जेक्ट अगर टूट जाएगा तो ये सीधा एक लाइन में भागेगा, ये लाइन में जाएगा। और ये सर्कुलर है, ये एंगुलर पाथ है, लेकिन ये क्या है, सीधा अगर ब्रेक होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक लीनियर में जाएगा। तो क्या बोले, ये लीनियर वेलोसिटी और ये टेंजेंट यहाँ पे मैच कर रहा है तो क्या करेंगे, इसको क्या बोल सकते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं। मतलब अगर लीनियर वेलोसिटी सेंटर का टेंजेंट होता है, अगर लीनियर वेलोसिटी सर्कल का टेंजेंट होता है तो इसका एक और नाम पता चला, और नाम क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। लिख देते हैं यहाँ पे, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, इसको टेंजेंशियल बोल सकते हैं। मतलब
वी वेक्टर इक्वल्स टू टेंजेंशियल टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? टेंजेंशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं। और इसका अगर डिफिनेशन पूछा जाए, टेंजेंशियल का स्पेलिंग गलत हो गया लग रहा है ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसको ना बोलते क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल वेलोसिटी। और अगर इसका एक और फॉर्मूला अगर निकालना चाहें तो यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे? टी। कहने का मतलब एक इसका और फॉर्मूला हम लोग को पता चल जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं या वहीं पे लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी, यहाँ छोटा सा टी लगा दीजिए तो क्या समझ जाएंगे? टेंजेंशियल वेलोसिटी, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम वही रहेगा, आर ओमेगा वेक्टर। क्या हो जाएगा? आर ओमेगा वेक्टर हो जाएगा। समझ गए? कहने का मतलब एक्स का जो दूसरा नाम पता चला उसका में एक और फॉर्मूला निकल गया, वी वेक्टर टी इक्वल टू आर ओमेगा वेक्टर। यहाँ टी का मतलब ये समझना है क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी होती। अगर इसका डिफिनेशन अगर देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं? इसको मिटा दे रहा है। इसका अगर डिफिनेशन लिखा जाए तो क्या लिख देंगे? लिखिए, लिखना है तो, सिंस द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। लिख देंगे यहाँ पे। इसके पहले एक चीज जान जाइए, पहले क्यों उसको कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, कहते हैं क्यों बोलते देखते जान जाइए पहले। सिंस द लीनियर वेलोसिटी, सिंस द linear velocity of a body is always tangent to the circle. Tangent to the circle. That is why ये W लिखे हैं। That is why linear velocity is called tangential velocity. टेंजेंशियल वेलोसिटी। कहने का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, लिखें यहाँ पे, अगर द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, ये लीनियर वेलोसिटी है, ये सर्कल पे क्या है? लीनियर वेलोसिटी इंडिकेट कर रहा है, जहाँ जहाँ वी लिखे हैं, इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल। ये हमेशा क्या होता है? एक सर्कल का टेंजेंट होता है। इसीलिए और यही कारण है कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं। अगर इसका डिफिनेशन पूछा जाए तो लिख सकते हैं, इसका डिफिनेशन अगर पूछा जाए तो क्या लिख सकते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर
पोजीशन वेक्टर मतलब आर होता है, याद रखिए। ये जो है पोजीशन वेक्टर है, ये क्या है पोजीशन वेक्टर, ये क्या है पोजीशन वेक्टर, और सेंटर के लिए ओ हो गया। क्या लिखे, द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, the product of position vector and angular velocity is called tangential velocity। ठीक है, इसका हम लोग डिफिनेशन भी पता चाहिए। कहने का मतलब ये लीनियर वेलोसिटी जो है कहीं सर्कल पे टच कर रहा है, इसीलिए इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला अगर बोला जाए तो वी वेक्टर और यहाँ पे टी लगा देंगे सिर्फ, है ना, ये हो जाएगा आर ओमेगा वेक्टर। ये ओमेगा वेक्टर का साइन है, समझ गए। एक दूसरा नाम पता चल गया हम लोगों का टेंजेंशियल वेक्टर। पढ़ने चले थे कुछ और एक और नया बात पता चल गया, है ना। अब तीसरा जो हम लोग इसमें पढ़े वो पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या था, ये हो गया कंप्लीट। टेंजेंशियल वेलोसिटी या फिर लीनियर वेलोसिटी को कन्वर्ट कर दिया हम लोग किसमें, एंगुलर वेलोसिटी में। इसका फॉर्मूला क्या निकला, वी वेक्टर इक्वल्स टू आर इंटू वी वेक्टर इक्वल्स टू निकला आर इंटू ओमेगा वेक्टर, और टेंजेंशियल के लिए टी लगा देंगे सिर्फ। तीसरा क्या था पॉइंट हम लोगों का, रिलेशन लीनियर एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। अब करना है, तीसरा में था रिलेशन बिटवीन लीनियर and angular acceleration। कहने का मतलब अब हमको बताना है कि इसमें लीनियर और एंगुलर एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन है। लीनियर एक्सीलरेशन को कन्वर्ट कर देना है किसमें, एंगुलर एक्सीलरेशन। कहने का मतलब एक ऐसा फॉर्मूला बताना है जिसमें लीनियर और एंगुलर एक्सीलरेशन दोनों एक में ही आ जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग जस्ट इसके पहले क्या पढ़े हैं, इक्वेशन सेकेंड में पढ़े हैं, वी वेक्टर बराबर होता है आर ओमेगा वेक्टर। क्या करेंगे, इसी में क्या करना है, हम लोगों को चेंज करना है, इसको चेंज करना और इसमें चेंज कर देना। तो लिख देंगे लेट डेल्टा वी एंड क्या बोल सकते हैं इसको, डेल्टा ओमेगा। ये सेकेंड में पढ़े तो इसलिए सेकेंड लिख देते हैं। लेट डेल्टा बी एंड डेल्टा ओमेगा बी द change in linear and angular किस में चेंज करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी में। याद रखना, एंगुलर वेलोसिटी यह लिख देते हैं। कहने का मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग चेंज करेंगे या फिर लीनियर वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा, एक्सीलरेशन निकल जाएगा। कहने का मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला था इसमें है तो लिख सकते हैं यहाँ पे,
ये हम लोगों का है, यहाँ पे लगा दीजिए डेल्टा, डेल्टा वी हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, आर डेल्टा ओमेगा हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं चेंज करने के लिए क्या करेंगे, टाइम का यूज करते हैं, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय टाइम बोथ साइड लिख देंगे। डिवाइड बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। कहने का मतलब दोनों साइड क्या करना है, डिवाइड दे देना है। दोनों साइड क्या करना है, डिवाइड दे देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, आर डेल्टा ओमेगा वेक्टर तो है ही, और इसमें क्या करना है, डेल्टा टी से डिवाइड दे देना है। अब हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, मतलब वेलोसिटी में जब अगर हम लोग टाइम से डिवाइड देंगे तो क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन। एंड इधर क्या है, ओमेगा डेल्टा ओमेगा वेक्टर, और इसमें जब डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वेक्टर ओमेगा वेक्टर में डेल्टा टी से डिवाइड देंगे तो भी हम लोगों को क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन निकलेगा। तो कहने का मतलब है डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू आर, चेंज नहीं हो रहा है आर का, तो आर लिख देंगे। ओमेगा में जब टाइम से डिवाइड देंगे, एंगुलर वेलोसिटी में जब टाइम से डिवाइड देंगे तो क्या निकलता है, एक्सेलरेशन निकलता है। और इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। कहने का मतलब हम लोग जो निकालना चाहते थे वो निकल गया। क्या निकालना चाहते थे, जो निकल गया। कहने का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर होता है आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ये लीनियर एक्सेलरेशन हो गया, लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, याद रखना है। अब सेम जो हम लोग पढ़े थे सर्कल वाला में अभी जस्ट, ये जो पढ़े थे ऐसा, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये इसका लीनियर वेलोसिटी है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। इसको क्या बोले थे, टेंजेंट, ये टेंजेंशियल होता है। क्या होता है, इसको भी बोल देते हैं, ये टेंजेंशियल होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब इसमें एक्सेलरेशन भी आ रहा है, क्योंकि ये जो जा रहा है इसके पास क्या होगा, अपना एक्सेलरेशन भी होगा, इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मतलब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, यानी ये लीनियर में जा रहा है, ये यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा वी वेक्टर, ये आर होगा, ये आर होगा, ये आर होगा, और इसका एक्सेलरेशन जो है इस अंदर की ओर जो होगा इसका ए लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ये अंदर की होगा, ये ए हो सकता है, ये अंदर की ओर है, जिसको एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं, अंदर की ओर आ जाएगा, है ना। कहने का मतलब इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ सिर्फ लगा सकते हैं ए, और सी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये होता है फॉर्मूला आर इंटू ए वेक्टर। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज अ प्रोडक्ट, इसका डिफिनेशन अगर पूछा जाए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है तो उसको लिख दे दें, इसको मिटा करके टेंजेंशियल यहाँ लिख दे रहे हैं ना आपका ऐसे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को शॉर्ट में ए डबल सी का पावर एन लिखेंगे तो समझ जाएगी। ए डबल सी का पावर एन लिखते हैं तो समझ जाना है कि एक्सेलरेशन लिखें। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अब किसका,
क्या लिखे हैं? प्रोडक्ट ऑफ किसका लिखे हैं? पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। कहने का मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है क्या होता है? ये आर होता है पोजीशन वेक्टर। मैंने बताया है कि सर्कल में या सेंटर से और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है जिसको आर बोलते हैं, यही पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन माने सेंटर से जो ऑब्जेक्ट है उसका बीच में क्या दूरी है, उसी को या तो रेडियस बोल सकते हैं या फिर पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं, पोजीशन बोल सकते हैं। तो क्या लिखें? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। कहने का मतलब आर इंटू एक्सेलरेशन कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकल जाएगा। एक और फॉर्मूला पता चला हम लोग का, ए सी बराबर आर इंटू ए वेक्टर। समझ गए? तो हम लोगों ने देखा तीनों चीज़ जो भी मतलब तीन जो क्वांटिटी था, तीन फिजिकल क्वांटिटी, तीनों को हम लोगों ने जो एक दूसरे से अलग अलग था दोनों को एक में हम लोग कर दिए, एक फॉर्मूला में कंबाइन कर दिए। तो आप लोग इसको अच्छा से देखिए और अच्छा से समझिए। अगर कोई इस बात समझ नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अपना बहुत अच्छा से ख्याल रखिए, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और अगर कोई बात समझ नहीं आ रही है या फिर कोई गलतियां हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।